नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के विषय में। विशेष तौर पर इन्हीं दो विषयों पर हमारा आज का ये वीडियो फोकस होगा। आप सभी को मालूम चल गया है, न्यूज़पेपर या फिर डिजिटल मीडिया या फिर कहें टीवी आदि पर भी, टीवी चैनल्स पर भी ये न्यूज़ या खबर आप लोग को पता चली गया होगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वह सीजी व्यापम के माध्यम से अभी जो वैकेंसी लेने वाली है वह है 4708 पद इस बार के वैकेंसी में आने वाले हैं, जो कि शिक्षक भर्ती के वैकेंसी के नाम से जाना जाएगा। इस शिक्षक की भर्ती की वैकेंसी में बहुत सारे पद हैं, लेकिन आज जो मैंने बताया कि हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक तो मैं बात करूंगा सहायक शिक्षक पर और दूसरी बात करूंगा शिक्षक भर्ती पर, यानी शिक्षक पद के लिए। सहायक शिक्षक यानी 1ली से 5वीं और शिक्षक यानी 6वीं से 8वीं के लिए। इसमें सहायक शिक्षक के जो पद हैं वो 2000 हैं और शिक्षक के जो पद हैं वो 1500 पद हैं। अब चूंकि पिछली बार जब ये नोटिफिकेशन आया था तो लगभग 13000 पद आए थे। इस बार नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसका लगभग 1/3 पद इस बार आ रहा है, यानी 1/3 पद आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि इस बार के जो वैकेंसी में जो फॉर्म भरे जाएंगे वो जाहिर सी बात है पिछली बार से ज्यादा भरे जाएंगे, क्योंकि बीएड डीएड अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, सीजी टेट निकाले हुए अभ्यर्थी बढ़ गए हैं। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होने वाला है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब ये डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जो यथार्थ है वो तो है। चूंकि पहले जो पोस्ट थे वो ज्यादा थे, अब पोस्ट कम हो गए तो कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कंपटीशन बढ़ेगा। अब इस एग्जाम को अगर निकालना है तो निकालने के लिए अभ्यर्थी कई तरीके से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ नोट्स से पढ़ते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि कोर्स, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से भी पढ़ाई करते हैं। तो जो लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं जो बात करने वाला हूं, हमारे माध्यम से आपका सिलेक्शन कैसे थोड़ा मतलब सुदृढ़ हो सकता है, आप सिलेक्शन के पास पहुंच सकते हैं या सिलेक्शन ले सकते हैं, उस पर बात करूंगा। और उस पर बात करने के लिए मैं आगे बातों को आगे बढ़ाता हूं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए व्यवस्था है, और इसके लिए दो तरीके की व्यवस्थाएं या दो तरीके के ऑनलाइन कोर्सेस हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं। एक तो है जिसको आप कहेंगे नॉर्मल कोर्स, और ये नॉर्मल कोर्स मतलब क्या है नॉर्मल? इस नॉर्मल कोर्स में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अभी लास्ट टाइम जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ, उस सीजी टेट के एग्जाम में कुछ हमारी उपलब्धियां रही, और मेरे ख्याल से सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, एनालाइजर हमेशा से छत्तीसगढ़ स्तर पर सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान है। एक ऐसा संस्थान जो कि बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं। मैं सर्वाधिक की बात, पदों में सर्वाधिक की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1000 लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, 1000 लोगों ने हमसे पढ़ाई की, तो 1000 लोगों में से कितना प्रतिशत लोगों का सिलेक्शन हुआ, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर बात कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि वही तो मेन है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर सीजी टेट में आप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले कि क्वेश्चन कैसा रहा, तो अगर सीजी टेट में अगर आप देखें पिछले साल का, तो सीडीपी जो पेपर था, सीडीपी जो पार्ट था, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट जो था, इसमें जो सहायक शिक्षक, सॉरी पेपर 1 जो है, पेपर 1 में पूछे जाते हैं सीडीपी से 30 क्वेश्चन, और इस 30 में से मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन 29 क्वेश्चन तो कंफर्म है, हो सकता है कि 30 क्वेश्चन भी हो, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कर रहा हूं, भूल गया हूं थोड़ा सा, उसका वीडियो डला भी है कि 30 में से 29 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा अगर मैं हिंदी पेडागोजी की बात करूं,
हिंदी पेडागोजी की बात करूं तो इससे पूछे गए थे 15 प्रश्न और 15 में से 15 प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए में से आए थे। सामान्य यानी जनरल हिंदी की बात करूं तो जनरल हिंदी में भी 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से शायद 14 प्रश्न यहां से आए थे। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो इंग्लिश में भी इंग्लिश पेडागोजी जो है तो इंग्लिश पेडागोजी से पूछे गए थे 15 प्रश्न और 15 के 15 प्रश्न पूछे गए हमारे पढ़ाए हुए में से। लेकिन जो जनरल इंग्लिश है उस जनरल इंग्लिश में आप देखेंगे कि 15 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मात्र 13 प्रश्न ही हमारे पढ़ाए हुए में से पूछा गया। इसका कारण हो सकता है कि जैसे हमने एंटोनिम सिनोनिम पढ़ाया तो उस एंटोनिम सिनोनिम यानी अपवाद मतलब क्या बोलते हैं विरोधार्थी शब्द या फिर समानार्थी शब्द वही पढ़ाया, तो हो सकता है कि उसमें से कहीं और से पूछे गए होंगे। वही कारण है कि यहां पे आपको नंबर देखने को कम मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर आप मैथ्स पेडागोजी की बात करें तो मैथ्स पेडागोजी में भी 15 प्रश्न पूछे गए थे। इस 15 में से 15 प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए में से आए थे। इसका प्रॉपर वीडियो YouTube पर डाला है। इसको किसी प्रकार से अगर जांचने की जरूरत है इस बात को तो आप जांच भी सकते हैं। पुराने वीडियो जो सीजी टेट के पेपर होने के बाद एनालिसिस वीडियो डाले गए थे उसमें। अगर सीजी टेट में सिलेक्शन की बात करें तो अब तक क्या एक ही बार हमने सीजी टेट की तैयारी कराई है, जिसमें 700 कुछ सिलेक्शन हुए हैं, 700 प्लस यानी 729 30 40 ऐसा कुछ होगा, ज्यादा भी होगा या 1000 कुछ है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन इतना तो है, 700 से ज्यादा है। शिक्षक भर्ती में अगर देखें, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि नंबर ऑफ परसेंटेज कि कितने बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो पिछले साल जितने भी बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया था उसमें से लगभग 24 56 30 हाँ लगभग मैं कह रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं इसलिए मैं बोल देता हूं कि 22 से लगभग 25% बच्चों का सिलेक्शन हुआ। यदि 100 बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया तो 100 में से 22 से लेकर के 25 बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे क्लास से। तो ये एक अच्छा रेशियो है जो कि कोर्स की क्वालिटी को, कंटेंट की क्वालिटी को बताता है। अब मैं नॉर्मल कोर्स की बात करता हूं जो मैं शुरू करने वाला था कि हमारे थ्रू अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के कोर्सेस उपलब्ध हैं। एक है नॉर्मल कोर्स और एक है सिलेक्शन बैच वाला कोर्स, उसकी भी बात कर लूंगा। अगर नॉर्मल कोर्स की बात करता हूं तो इस नॉर्मल कोर्स में आपको 2 चीजें दी जाएंगी। एक तो वीडियो क्लास जो कि पूरे सिलेबस का होगा और दूसरा मिलेगा पूरे सिलेबस का पीडीएफ, ताकि आप एग्जाम के समय इसको रिवाइज कर सकें। हालांकि अगर आप एक बार कोर्स को पढ़ लेते हैं तो रिवीजन की आवश्यकता सामान्य तौर पर नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एग्जाम के समय बच्चों का मन स्थिति ऐसा होता है कि वो रिवाइज करना चाहते हैं, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आपको नोट्स बनाने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? अब एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चीजें मैंने बताई कि सीडीपी में ऐसे पूछे गए वैसे पूछे गए, और इसी प्रकार का कुछ परफॉर्मेंस, ध्यान रखिएगा कि सेम इसी प्रकार का परफॉर्मेंस लगभग शिक्षक भर्ती में भी था। यानी शिक्षक भर्ती में भी इसी तरीके से सीडीपी में 30 में से 28 प्रश्न 29 प्रश्न इस तरीके से पूछे गए, मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न पूछे गए, मतलब संतोषजनक स्थिति था। अगर आप ओवरऑल एवरेज मान के चलें तो सीजी टेट में लगभग 150 प्रश्न में से मैं कह सकता हूं कि लगभग 130 प्लस प्रश्न क्लास से आए होंगे। शिक्षक भर्ती में भी लगभग 125 प्लस प्रश्न क्लास से ही आए होंगे जो पढ़ाए हुए थे। तो ये सिलेक्शन जो 22 to 25% का है, ये बच्चों का या फिर मेरा मेहनत नहीं है, वो ये चीज है कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये मतलब इसीलिए इससे सिलेक्शन होता है। और प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि कंटेंट में मेहनत होता है, क्लास में मेहनत होता है, पढ़ाने में मेहनत होता है, पढ़ाने के तरीके में मेहनत होता है। ठीक, तो ये जो वीडियो क्लास है या पीडीएफ है, ये जो नॉर्मल कोर्स है, ये नॉर्मल कोर्स वही कोर्स है या फिर उसी प्रकार का कोर्स है, उसी प्रकार का कंटेंट है जहां से
125 प्रश्न प्लस प्रश्न पूछे गए शिक्षक भर्ती में। ठीक, अब इस कोर्स के फीस के बारे में भी बात कर लेता हूं। इस नॉर्मल कोर्स का जो फीस है वह है, थोड़ा सा छोटा करके बात करते हैं, यहां नॉर्मल कोर्स के फीस के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल कोर्स का जो फी है वह है आपका 4,000 रुपए। लेकिन अगर आप फर्स्ट 10 स्टूडेंट में ज्वाइन करते हैं, यानी पहले ज्वाइन करते हैं फर्स्ट 10 स्टूडेंट में, तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी लगभग लगभग यही कोर्स आपको 2400 रुपए में मिल जाएगा। अगर इस फर्स्ट स्टूडेंट में नहीं आ पाते तो आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट में आ सकते हैं। फर्स्ट 20 स्टूडेंट में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 30% का डिस्काउंट मिलेगा और यही कोर्स लगभग लगभग 2800 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। ठीक, उसमें यही वीडियो क्लास और पीडीएफ होंगे और ये क्वालिटी, जो क्वालिटी मैंने बताया जहां से प्रश्न पूछे गए, सेम क्वालिटी रहेगा इस वीडियो क्लास और पीडीएफ में। ठीक, लेकिन सवाल यह है कि अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास पिछले बार 400 लोगों ने एडमिशन लिया, मान लेता हूं कि 400 लोगों ने एडमिशन लिया होगा, लेकिन 400 लोगों में से केवल 25% अर्थात केवल 100 लोग ही इसमें सेलेक्ट हो पाए। लेकिन अगर मान लेते हैं 100 लोग सेलेक्ट हो पाए और बाकी 300 जो लोग थे, 300 जो बच्चे थे वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो क्या ये जो बाकी के 300 बच्चे थे वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे? हो सकता है कि इसमें से 100 बच्चे, 150 बच्चे ऐसे होंगे जो कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। फिर भी इसमें से 150 बच्चे तो ऐसे होंगे ही होंगे, इसको छोड़ करके, जो जुझारू तौर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। यानी इस 400 के एडमिशन में से लगभग लगभग 250 लोगों का तो एडमिशन सिलेक्शन होना ही था, लेकिन हुआ केवल 25% लोगों का। इसका कारण क्या है? इस विषय पर मैंने छानबीन की और छानबीन करके मैं एक निष्कर्ष पे निकला और वो निष्कर्ष आपके सामने मैं रख रहा हूं। क्या होता है कि जब भी बच्चे कोर्स को पढ़ते हैं और कोर्स जब बच्चे ले लेते हैं तो कोर्स को ले लेने के बाद वो पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पाते या उसको पकड़ नहीं पाते कि क्वेश्चन वहीं से आए। इसका कारण 2-3 होता है। सबसे पहली बात कि जो थ्योरी पढ़ा गया, ठीक, मैं उन 150 बच्चों की बात करता हूं जो सेलेक्ट हो गए, उनकी बात नहीं। जो सेलेक्ट होने की क्षमता रखते थे लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनकी बात करूं तो थ्योरी जो पढ़ा गया उस थ्योरी को रिवाइज नहीं किया गया। अब रिवाइज नहीं करने का क्या कारण है? तो रिवाइज नहीं करने का एक ही कारण होता है, वो होता है समय की कमी। और अभी कुछ दिनों में आपके पास भी इस समय की कमी हो जाएगी अगर आप लेट करेंगे तो। रिवाइज नहीं होने का कारण मुख्य रूप से क्या होता है? समय की कमी। तो अगर मान लेते हैं कोई 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, इस 1 से 1.5 घंटे की क्लास को किसी तरह ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि इसमें एक माइंड मैप इंक्लूड कर दिया जाए और इस माइंड मैप में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास है वो मात्र 7 से 10 मिनट में रिवाइज हो जाए, तो फिर इसमें से कुछ बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? और अब जब कुछ बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन की क्षमता रखते थे लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उसका दूसरा कारण मैंने देखा। तो एक तो माइंड मैप वाला पहला कारण देखा, थ्योरी तो पढ़ा लेकिन उसको रिवीजन में बहुत समय लगा, रिवाइज ही नहीं कर पाए। तो अगर उसको कुछ ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास को 7 से 10 मिनट में रिवाइज कर लें तो वो समस्या दूर हो सकती है। दूसरी एक समस्या होती है कि जब हम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ाई के बाद एक बड़ी समस्या निकल करके आती है। वो पढ़ाई के बाद बड़ी समस्या ये आती है कि आखिर उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप एमसीक्यू बोलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे?
कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर किसी टॉपिक को जो 1.5 घंटे का पढ़ा आपने, उस टॉपिक का से किस किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, यही चीज पहले पता नहीं होती। केवल पढ़ाई 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 चलती है। हालांकि टेस्ट सीरीज बच्चे देते हैं, लेकिन उसमें उतना फायदा नहीं मिल पाता, और कभी कभी टेस्ट सीरीज देते भी नहीं। तो एक ऐसी व्यवस्था अगर बनाई जाए कि एक टॉपिक खत्म हो, और जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो जाए, जैसे कोई टॉपिक खत्म हो, उस टॉपिक को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से, यानी एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से रिवाइज कर लिया जाए। अगर एमसीक्यू माध्यम से रिवाइज कर रहे हैं, तो एमसीक्यू के बारे में आपको मालूम है कि व्यापम क्या करती है। आजकल जो प्रश्न पूछती है, एमसीक्यू पूछती है, 5-6 प्रकार से पूछती है। कभी कूट वाला पूछ लिया, एक तो वन लाइनर जो पहले पूछता था, उसकी संख्या कम करता जा रहा है। कूट वाला पूछ रहा है, कथन कारक पूछ रहा है, जोड़ी मिलाव पूछ रहा है, क्रम से जमाइए पूछ रहा है, या फिर 2 कथन वाला प्रश्न पूछ रहा है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, 5 से 6 तरीके से। तो अगर ये जो टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज कर लिया जाए, यानी 5-6 प्रकार के जो एमसीक्यू हैं, 6 टाइप के जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इस 6 टाइप्स के एमसीक्यू से रिवाइज कर लिया जाए, यानी पूरा एक बार थ्योरी पढ़ा, उसका एक रिवीजन यहां हुआ और एक रिवीजन एमसीक्यू के माध्यम से हुआ, 2 बार रिवीजन हुआ। अब जब 2 बार रिवीजन होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 150 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे ना, क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाए, या तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। तो जब क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कर पाए, उसका समाधान माइंड मैप के थ्रू किया जा सकता है। क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, उसका समाधान इस एमसीक्यू के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें 6 टाइप के 6 प्रकार के एमसीक्यू हम कवर करने वाले, कथन कारक, जोड़ी मिलान, कूट वाला सभी प्रकार के, मतलब आप कवर करें अगर ऐसा, तो फिर चांसेस बढ़ जाएगा कि इस 150 में से अगर ये माइंड मैप वाला ही रूल लागू किया जाए, तो 150 में से कम 50 बच्चों का तो सिलेक्शन हो ही सकता है माइंड मैप से, और अगर एमसीक्यू वाला किया जाए तो 50 और बच्चों का हो सकता है। यानी अगर वहां पर 400 बच्चों में से 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 22 to 25% के तहत, तो फिर सिलेक्शन का रेशियो 50% का बढ़ जाएगा, अगर ये सिर्फ चीजें की जाए तो। और यही सब चीजें, इन सब चीजों के विषय में अब मैं बात करूंगा, जो हम करेंगे इस सिलेक्शन बैच में, जिसका नाम ही मैंने दिया है सिलेक्शन बैच, मैंने ही दिया है सिलेक्शन बैच। BAT सिलेक्शन बैच, ठीक। तो इस सिलेक्शन बैच में क्या होगा? सिलेक्शन बैच में पूरा थ्योरी तो होगा ही होगा, जैसे यानी क्लास के साथ पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के साथ एक चीज और मिलेगा कि एमसीक्यू का भी पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ ये जो माइंड मैप है, एमसीक्यू रिवीजन है, ये सब चीजें हम इसमें शामिल करेंगे। जब शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है समय लगेगा, समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, यानी रिसोर्स भी लगेगा। रिसोर्स का मतलब ही है पैसा। तो इस एमसीक्यू बैच के लिए हमने, मतलब ये सिलेक्शन बैच के लिए हमने जो मिनिमम फीस था वो निर्धारित किया है 7,080 रुपए का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसको भी शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके तहत ये फीस लगभग 4,200 के आसपास में मिलेगी। 4,248 रुपए होना चाहिए। और अगर 30% का बाद में, ये फर्स्ट 10 के लिए है और फिर ये फर्स्ट 20 के लिए, तो इसके तहत जो भी करेंगे, जो भी रेट आएगा इसमें से डिस्काउंट करके 4,447 के आसपास जो भी, तो ये फीस इसका रहने वाला है। चूंकि सिलेक्शन बैच नाम है तो इसमें थोड़ा सा ये सब चीजें कवर करेंगे, जिसमें कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। अब हमारी मजबूरी है, अलग अलग कोर्स है, और अलग अलग कोर्स इसीलिए है क्योंकि
फीस भी अलग अलग इसलिए है क्योंकि उसके क्वालिटी में फर्क है, लेकिन नॉर्मल कोर्स भी कोई क्वालिटी में कम नहीं है। इसने भी सिलेक्शन दिया है, लेकिन इस सिलेक्शन को जो 25% तक सिलेक्शन का रेशियो है, उस सिलेक्शन के रेशियो को हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लाए हैं ये सिलेक्शन बैच। क्लियर है? तो यहां तक बात आपको कंफर्म क्लियर हो गई हुई। अब आपके पास मैं दो विकल्प रखता हूं। अगर आपको हमारे यहां से कोर्स लेना है तो आप पहले विकल्प यानी नॉर्मल कोर्स को देख सकते हैं, जो कि आपको अभी अगर फर्स्ट 10 में यानी शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो इस फीस में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम की वैलिडिटी, इस कोर्स की वैलिडिटी जो होगी वो एग्जाम तक रहेगी, परेशान होने वाली जरूरत नहीं। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स चलेगा। अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं और इस बार का जो गला काट प्रतियोगिता है उसको आप हिट करना चाहते हैं, बीट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं उससे, तो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर ये कोर्स आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है, कम फीस वाला कोर्स ले रहे हैं, नॉर्मल कोर्स ले रहे हैं, तो इसको भी आप सिलेक्शन बैच लायक खुद से बना सकते हैं। खुद से आप माइंड मैप बनाइए 7 से 10 मिनट का, कैसे कैसे होगा उसको रिवीजन के लिए खुद से एमसीक्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा पैसा लगा करके आप इस बैच को लेंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद हो। ठीक, अगर कोई भी बैच आपको लेना है तो उसके विषय में भी बता देता हूं कि बैच कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है। तो हमारा नंबर है 940621 94064 अच्छा 940621 94014 940621 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल बैच लेना है तो नॉर्मल बैच के लिए ऑप्शन मैसेज करिए, और अगर सिलेक्शन बैच लेना है तो सिलेक्शन बैच के लिए मैसेज करिए कि मुझे नॉर्मल बैच लेना है या मुझे सिलेक्शन बैच लेना है। फीस के बारे में भी डिटेल बता दिया हूं। सिलेक्शन बैच का फीस जो है जाहिर सी बात है नॉर्मल बैच से ज्यादा है, और अन्य जगहों के कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन खासकर ऑफलाइन का तो मुझे आइडिया नहीं उतना, ऑनलाइन संस्थान में जो ऑनलाइन जो कोचिंग होती है उससे भी ज्यादा है, लेकिन मेन होता है क्वालिटी और मेन होता है सिलेक्शन। आप हमें केवल पैसा नहीं देते, आप अपना एक सिलेक्शन का विश्वास देते हैं कि इतने समय में ये लोग मुझे पढ़ाएंगे और मुझे सेलेक्ट कराएंगे। तो समय कभी लौट करके नहीं आएगा जो आप हम पर भरोसा करते हैं, और उस भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूं क्लास में, नमस्कार।